यस फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वही सीरीज जेईई मेंस प्रीवियस ईयर इनइक्वालिटी चैप्टर स्टूडेंट्स। और आज इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2002 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन इंटरवल। हमें बताना है कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। जो भी हमारे पास आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मोस्टली में ये आपको यूज होता हुआ मिलेगा। और जैसे ही आपको क्या है ये फॉर्म दिखाई दी जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देन श्योर कि ये यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास वो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास। कैसे आए ये फॉर्मूला बताता हूं। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब यहां से जो a स्क्वायर है वो a स्क्वायर 2a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिमिलरली यहां से b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब क्या होगा यहाँ से जो 2ab है माइनस 2ab है उसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है bc, तो b और c, b एंड c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये बन जाएगा हमारे पास b माइनस c होल स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac या ca, तो क्या हो जाएगा a माइनस या c माइनस a का होल स्क्वायर। और लास्ट में बाहर क्या है हमारे पास 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी क्वेश्चन में होता है। और आपको ये पता होगा कि जब भी ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है कि भाई इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट आता है तो कोशिश किया करो कि स्क्वायर फॉर्म हो जाए, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से स्क्वायर की हमें क्या मिल जाती है, मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि a माइनस बी की होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमारे पास ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्क्वायर फॉर्म करना है, और यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो सॉल्व होने के बाद आएगा हमारे पास वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन हमारे पास 1 वैल्यू गिवन है यहाँ से। और ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर स्क्वायर है, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी स्क्वायर्स की फॉर्म है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इनकी 0। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो कंप्लीट टर्म है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 रख ली। नेक्स्ट इनमें से कॉमन हमने माइनस लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां से आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव और 1 उस साइड जाएगा तो -1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, तो इक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। तो अब ये रिजल्ट आ गया, मतलब कि हमें इसकी क्या मिल गई, ये जो क्वांटिटी है 1 से लेस है, मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गया हमें। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखते हैं, मैंने बताया जब भी हमें क्या है इंटरवल का क्वेश्चन है तो स्क्वायर में सोचना है। तो अब यहां से 3 टर्म्स का स्क्वायर मींस a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो नाउ ओपन किया हमने, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा। तो नाउ अगर हम इसमें से क्या करें स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले जाएं थ्रू आउट, तो ये जो 3 टर्म्स हैं तो यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 गिवन है, ये वैल्यू 1 है। तो राइट हैंड साइड जाइए तो क्या जाएगी -1/2 -1। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 टाइम्स इज ग्रेटर देन -1 और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। तो मीन्स इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो -1/2 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1/2 से ग्रेटर एंड 1 से लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2002 का क्वेश्चन है ये, लॉगरिथम बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 1 if 1 log 9 to the base 3 power 1 minus x plus 2 and log 3 to the base 4 into 3 power x minus 1 are in AP, then x, हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से इसने बोल दिया कि AP में है, तो लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म्स लॉगरिथम में है लेकिन ये टर्म जो है लॉगरिथम में नहीं है और लॉग बेस क्या है, दोनों के सेम नहीं है। तो अब हम सेम फॉर्म कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स, इसमें 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड नाउ इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 1 है और ये एज इट इज आ जाएगा log 3 बेस 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1। और अब यहां से स्टूडेंट्स 1 को भी हमें लॉगरिथम फॉर्म करना है विद बेस 3। तो आपको पता है कि log a टू द बेस a कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहां पर सेम एक लॉजिक है क्या कि अगर हम a पावर 1 बोलते हैं तो वो क्या आएगा, a आएगा, या अगर हम 2 पावर 1 बोलेंगे तो वो आएगा 2। तो सिमिलरली log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1। मीन्स अगर इसको आप इस तरीके समझो कि 2 की पावर में ऐसा क्या रखें कि आंसर क्या आ जाए 2 की पावर में हम ऐसा क्या पुट करें कि क्या आ जाए आंसर 2 आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए log 2 टू द बेस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सेम बेस भी सेम और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट भी सेम हो जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 को log 3 टू द बेस 3। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली। तो अब हमारे पास ये जो कह रहा है वो AP में हमें गिवन है कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो किस में गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास AP में गिवन है। तो नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो AP की जो प्रॉपर्टी है, अगर 3 टर्म्स, सपोज ये टर्म्स A है, ये B है और ये C है, तो ये 3 टर्म्स AP में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टी 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, ये होता है B माइनस A एंड C माइनस B इक्वल होते हैं, तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो ट्वाइस ऑफ B मीन्स 2 टाइम्स ऑफ log 3 पावर 2 एंड 1 माइनस x प्लस 2 दी पावर 1। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो नेक्स्ट ये 2 ट्वाइस ऑफ b हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट a प्लस c, तो a मीन्स log 3 बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लगी है स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी है log
a to the power b and now c to the power d। बेस में जो a है ना, बेस में जो हमारे पास a है उसकी पावर भी क्या है स्टूडेंट्स, b है। जो बेस में हमारे पास a है उसकी पावर क्या है, b। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आ जाएगी, d बाई बी लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं d बाई बी। तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये b लिखा हुआ है, लॉग बेस a टू द पावर b एंड ये c टू द पावर d, ये क्या है d। तो मीन्स d बाई b, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बाई बी मीन्स 1/2 लॉग 3 बेस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स। और आप ये भी देख रहे हो कि एक कॉमन है कि क्या 3 पावर x कॉमन है दोनों में, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 पावर 1 इंटू 3 पावर माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, 3 पावर x क्या है, कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने इसको अलग कर लिया सेपरेट। और नाउ यहाँ पर log m प्लस log n क्या होता है स्टूडेंट्स, log m प्लस log n, log m प्लस log n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log mn आ जाएगा रिजल्ट, log mn। तो अप्लाई किया हमने यहाँ से, तो log 3 बेस 3 इंटू 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब हम एंटी लॉग लेके जाते हैं जिससे कि ये लॉगरिथम रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लॉगरिथम रिमूव होगा तभी क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो लॉगरिथम हमने रिमूव किया है यहाँ से, तो लॉगरिथम रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड क्या है 3 पावर ले ली, दोनों साइड क्या है ये 3 पावर। आपको पता है कि 3 log 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा ये 1 फिनिश हो जाएगा, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये आएगी 1 प्रॉपर्टी आ जाएगी इससे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो यहाँ से 3 इंटू 3 पावर माइनस एक्स प्लस 2, नेक्स्ट वन इज 3 इंटू 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, जब भी क्या हो जाए ये फॉर्म आ जाए हमारे पास 3 टू द पावर लॉग बेस 3, तो बेस और ये यहाँ पर जो है सेम हो जाए, तो उस केस में क्या आता है आंसर, ये हमारे पास एंटी लॉग होता है, जो लॉगरिथम है वो फिनिश हो जाएगा। एंटी लॉग इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 पावर माइनस एक्स को हम बाय में 3 पावर एक्स लिख सकते हैं, माइनस का तो नहीं चलेगा यहाँ पर, प्लस 2 मल्टीप्लाई किया हमने 12 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ से जो है आपको दिखाई दे रहा है, अगर 3 पावर एक्स को हम क्या है y एज्यूम कर लें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो 3 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 12y माइनस 1। 3 पावर x को हमने y एज्यूम किया, तो एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स y, तो यहाँ से ये हो जाएगा एलसीएम y 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12y माइनस 1, 12y माइनस 1। तो y की मल्टीप्लाई कर दो आप, तो y की मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हमारे पास y की मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3 प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ से 12y स्क्वायर माइनस y। तो नाउ 12y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो कॉमन आ रहा है यहाँ से 3, तो रिमेनिंग हो जाएगी 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो नाउ फैक्टर्स जो बन के आएंगे हमारे पास, फैक्टर्स जो बन के आ रहे हैं यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमें 12y स्क्वायर था यहाँ से 3y हो जाएगा ये माइनस का एंड माइनस 3। क्लियर फ्रेंड्स, तो रिजल्ट जो आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर जो 4 इंटू 3 पावर
x माइनस 1 था यहाँ से 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 और इंटू में 3 था। जो आप वीडियो रिवाइंड करके गए हो तो इंटू में 3 था, तो वो क्या है, हमने 3 मल्टीप्लाई, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3 हो जाएगा। 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3। तो नाउ यहाँ से हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 3y, तो माइनस 3y, तो मीन्स ये माइनस 5y हो जाएगा यहाँ से माइनस 5y। तो अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो अब यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, तो फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ से 12 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मीन्स 5 लेके आना तो 9 माइनस 4, तो 12y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y, 4y माइनस 3 प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू माइनस 1/3 आ रही है 3y प्लस 1 से, और नेक्स्ट यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3/4, y इक्वल्स टू 3/4। तो नाउ अब यहाँ से आप देख भी रहोगे कि y हमने क्या एज्यूम किया था, y हमने जो एज्यूम किया था स्टूडेंट्स वो 3 पावर x था, तो 3 पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट कभी भी, एक्सपोनेंशियल जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू गिवन नहीं करता एक्सपोनेंट पावर। अगर आप इसकी x की वैल्यू माइनस भी रखोगे तो भी क्या आएगा, आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव आंसर गिवन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट रिमेनिंग सेकंड रिजल्ट क्या हमारे पास, सेकंड जो आंसर है y इज इक्वल्स टू 3/4, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से एंटी लॉग लेते हैं, log taking log on both side, तो log base 3 to the power x and log base 3/4, क्योंकि हमें log में आंसर चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ से, तो x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू log m/n प्रॉपर्टी लग जाएगी, m/n, log m/n क्या हो जाएगा, log m माइनस n, तो log 3 base 3 माइनस log 3 base 4, तो log 3 base 3 कितना होता है 1, एंड 1 माइनस log 3 base 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 का, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज, ये हमें बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब mod x की जो प्रॉपर्टी हमें बताया, mod x जो है वो माइनस x, mod एक ऐसी मशीन है जो माइनस को, mod एक ऐसी मशीन है जो माइनस को प्लस और प्लस को प्लस भी फॉर्म करेगी ना, प्लस को प्लस ही रहने देगी, तो माइनस को प्लस कर देगी बेसिकली। कैसे होगा स्टूडेंट्स वो देखते हैं, माइनस x इफ x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस होने का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर मान लो जैसे इसमें इस मशीन में इनपुट आया हमारे पास -1, तो ये मशीन किसको ट्रांसफर करेगी, इस ऑप्शन को, तो यहाँ पर माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा हमें, नेगेटिव में पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब यही अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो mod x की दो केस बनते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस इज इफ x इज लेस देन 0, तो अगर ये x लेस देन 0 है तो मीन्स ये हमारे पास जो mod होगा वो -x से ओपन होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो +2 इज इक्वल्स टू 0, तो नाउ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac से हम चेक करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से अगर क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल सॉल्यूशन हो गए। तो आप देख भी रहोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 4ac मीन्स 4 इंटू 2, तो ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो दो सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया हमें। नेक्स्ट के लिए इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देन mod x इज ओपन विद प्लस x,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स जो होगा वो प्लस एक्स से हो जाएगा ओपन, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएंगे हमारे पास, रियल सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो 2 यहाँ से तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जब इसमें यहाँ पर आएंगे हमारे पास इरेशनल सॉल्यूशन, क्या आएंगे सॉल्यूशंस, इरेशनल सॉल्यूशंस आएंगे। आप अगर आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन को, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना आया था हमारे पास 1 आया था, 9 माइनस 8 बाय में 2, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ये एक बार माइनस आएगा और एक बार प्लस, तो ये रैशनल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो रैशनल आ रहे हैं, क्योंकि 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 आएगा एक सॉल्यूशन इसका और एक माइनस 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इरेशनल सॉल्यूशन आते हैं तो इरेशनल सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव भी आएगा वहां पर, अगर एक √3 है तो दूसरा नेगेटिव माइनस √3 भी आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो वैसे हमारा कंप्लीट हो गया था कि 2 सॉल्यूशन यहाँ से हैं, 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 4।